आपको हजारों फैक्ट्स दे सकता हूं कि एक बच्चे को, एक कपल को अपने माता पिता के साथ ज्वाइंट फैमिली में क्यों रहना चाहिए। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ज्वाइंट फैमिली के क्या फायदे हैं। बहुत। चलो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा और किस्सा सुनाना चाहूंगा कि मेरा एक दोस्त है, तो मैं उसके घर गया, ठीक है। अब उसके घर पे क्या था, आंगन में, अंकित भी मेरे साथ में था, मेरा भाई, उसके आंगन में नीम का पेड़ खड़ा हुआ था। अब नीम का पेड़ खड़ा हुआ था तो नीचे ना बहुत सारी पत्तियां, बहुत सारी छोटी छोटी तिनके, नीम के पेड़ में फूल निकलते वो पड़े हुए थे, बड़ी गंदगी सी पड़ी हुई थी जी। तो मैंने दोस्त से पूछा कि यार तू तो बहुत, मैंने उसको बोला कि यार तू तो बहुत ब्लेस्ड है, तेरे यहाँ पे देखो कितना बढ़िया सा एक पेड़ खड़ा हुआ है। तो बोला कि अरे यार बहुत गंदगी करता है, इससे पत्तियां झड़ती हैं, नीम के फूल झड़ते हैं, टंडियाँ झड़ती, मैं ना इसको कटवा दूंगा। अच्छा। तो मैंने कहा यार ठीक है तू कटवा देना, लेकिन एक बात बता, ये डंडियाँ गिरती हैं, ये पत्ते झड़ते हैं, इसके अलावा बस इससे फायदे क्या क्या होते हैं, कुछ ये तो बता दे। तो बोला कि यार देख गर्मियों में बढ़िया छाँव भी हो जाती है इससे। फिर मैंने कहा और, बोला कि यार इसमें जब हवा चलती है तो बहुत टकरा के बहुत अच्छी हवा आती है। मैंने कहा और, कि यार जब भी कभी खुजली वगैरह होती है तो इसकी पत्तियां खुला के हम पानी से नहाते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। मैंने कहा और, बोला कि इसकी वो जो लकड़ी होती है ना, उसको कई बार हम लोग उससे मेडिसिन्स बनाते हैं। फिर मैंने कहा और, बोला कि और मैंने कहा एक और फायदा होता है कि ये आपके आसपास ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा के रखता होगा। बोला कहा हाँ ये तो बात है। तो मैंने कहा बेटा फायदे कितने हो गए। बोला कि यार तुमने तो 6-7 फायदे बता दिए। मैंने कहा कमी क्या हो रही इससे। बोला कि यार वो पत्तियां गिरती हैं। तो मैंने कहा पत्तियां गिरती हैं, इस चक्कर में तुम पेड़ कटवा दोगे, फायदे भूल जाओगे। बोला अरे यार बिल्कुल सही बताया तुमने यार, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा क्यों नहीं ध्यान दिया। बोले कि यार जब भी कोई आता है वो ये बोल जाता है अरे यार बड़ा गंदगी करता है तुम्हारा पेड़, तो मेरे मन में हर बार यही आता है कि कटवा दूंगा। तो मैं कहता हूँ कि वो जो आता है ना, उसको तो जलन है इस बात की कि तुम्हारे घर में ये इतने फायदे क्यों हो रहे हैं। तो वो बार बार तुम्हें रियलाइज कराता है, देख तेरे घर पे ये पेड़ गंदगी करता है, तेरे घर पे ये पेड़ गंदगी करता है। यार गंदगी तो कर रहा है तो थोड़ा झाड़ू लगा लो, मेहनत करो। 8 फायदे, तुम एक नुकसान के चक्कर में पेड़ कटवाने को तैयार हो। यही हमारे साथ हो रहा है कि जो बड़े बूढ़े हैं ना हमारे, पेड़ की तरह, उस नीम के पेड़ की तरह ही हमें छाया भी दे रहे हैं, हमें ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, है ना, हमें संस्कार भी दे रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, हमें दुलार दे रहे हैं, हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं, है ना। और हम सिर्फ इस वजह से कि वो रहते हैं हमारी फ्रीडम पे एक अंकुश लगाते हैं, हम इसलिए उनसे दूर हो जाएंगे। बहुएं बोलती हैं कि ये यार इनके सामने फ्री होके नहीं रह पाते। अरे फायदे भी तो देखो। अभी आपने एक फायदा बताया बहू होने का कि सासू माँ मेरे घर में है तो मैं फ्रीली काम कर लेती हूँ। आप बताओ एज औरत, क्योंकि इस चीज में औरतों को थोड़ा सा मैं देखता हूँ ज्यादा, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो जल्दी इन्फ्लुएंस में आती हैं ऐसे लोगों के। आप बताओ ये जो 7 फायदे मैंने पेड़ के बताए, उसकी वजह से पेड़ को रखना ज्यादा जरूरी है या सिर्फ झाड़ू लगानी पड़ेगी सुबह शाम, इस चक्कर में पेड़ को काटना सही है? अगर सही है आपके अनुसार तो ठीक है, ज्वाइंट फैमिली को छोड़ देना चाहिए। नहीं बिल्कुल। और क्या नाम आपने जो भी बताया, ऑफ कोर्स, क्योंकि फायदे जहाँ पे ज़्यादा हैं तो ऑफ कोर्स ये बात है, क्योंकि वो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग की छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहेगी तो अच्छा ही रहता है, कहाँ पे उसका कोई नुकसान है, बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी सौरभ जी एक जो सवाल रहता है लेडीज़ का, क्योंकि यंगस्टर हैं सारे के सारे, जितनी बहुएं हैं यंगस्टर है, तो उनका ये होता है कि हमारी ना प्राइवेसी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी बाहर जाना होता है तो सबको एक साथ जाना है, या बहुत सारी चीज़ शायद अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल है, मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे सुनने को मिलती है कि शायद प्राइवेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है। मैं कई वीडियोज़ में बोल चुका हूँ, अगर आपके घर में अच्छे इंसान हैं और अगर उनमें इंसानियत है तो एक इंसान सामने वाले इंसान की ज़रूरत, उसको क्या चाहिए वो समझ जाता है, उसको क्या नहीं चाहिए वो भी समझ जाता है। क्योंकि इंसान की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ना वो एम्पैथी है, वो सामने वाले के भाव समझ लेता है अगर इंसानियत है। तो अगर सासू माँ या ससुर या कोई भी फैमिली मेंबर इंसान है और उसके अंदर एम्पैथी है तो वो इस चीज़ को समझ जाएगा कि मेरी बहू को प्राइवेसी चाहिए और इस टाइम पे इसको ये चीज़ें चाहिए। कुल मिला के बैलेंस, मैंने कहा ना बैलेंस, अगर बैलेंस होगा तो चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो बैलेंस करना ज़्यादा बेटर है या चीजों से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेना, खुद उनसे दूर कर लेना? ऑफ कोर्स बैलेंस रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। और हमारे बच्चों को बैलेंस वाला रास्ता ही नहीं बताया जा रहा है, उनको तो गीता का वो ज्ञान दिया जा रहा ना कि अर्जुन ने मार डाला, राम ने बैलेंस किया अपने जीवन में, वो नहीं दिखाया जा रहा है। राम ने कैकेयी माता का
हृदय परिवर्तन कर दिया अपने सद्गुणों से, अपनी मर्यादा से। वो कैकेयी माता जिन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांगा था, वही राम के सद्गुणों से प्रभावित होकर जंगल में गई उनको बुलाने के लिए। उन्होंने देखो एक इंसान को बदल दिया अपने अच्छे गुणों से। नहीं, हमें सिखाया जा रहा है कि उठाओ तलवार और उठाओ धनुष बाण और मारो और धर्म की रक्षा करो। रामायण का एग्जाम्पल तो कोई देगा नहीं। और ज्वाइंट फैमिली के तो बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे, अनगिनत फायदे हैं। मैं तो ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ, मैंने देखा है कि जब कभी भी हमारे ऊपर दुख मुसीबत आती है ना, तो ज्वाइंट फैमिली में जब हम रहते हैं, जब हमारे घर के जो मेंबर्स जब वो सामने आके खड़े हो जाते हैं ना, हाथ में हाथ मिला के ढाल बन के, तो बड़ी से बड़ी मुसीबतें ना चुटकियों में पार हो जाती है। मैं रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे पापा जी को 2019 में जब ओरल कैंसर हुआ, मेरे पापा को, जब हम गए चेक कराने अपोलो हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पता चला कि 4th स्टेज में भी डी लेवल पर है। मतलब जहाँ पे इंसान की जो लाइफ है ना वो 2-3 महीने रह जाती है, बिल्कुल एंड स्टेज पे रह जाती है। सर्जरी के लिए कितने पैसे चाहिए? 8 लाख रुपए चाहिए। 8 लाख रुपए हम छोटे छोटे से बच्चे, क्योंकि हम अभी कितने साल के, 25-26 साल के, 27 साल के हमारे घर में जो हमारे भाई बहन है जी, अब हमारे तो पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। फिर लेकिन जॉइंट फैमिली में रहते थे, हमारे चाचा, हमारे छोटे चाचा, हमारी दादी, हमारे दादा, सब लोग आए, मिलके डिस्कशन हुआ कि ऐसे पैसे इकट्ठे करेंगे, ऐसे इकट्ठे करेंगे, 2 लोग वहाँ हॉस्पिटल जाएंगे, 3 लोग मम्मी के साथ रहेंगे। मेरी चाची लोग मेरी मम्मी को संभालने के लिए उनके पास बैठी हुई हैं कि ताकि मेरी माँ कहीं दुख में परेशान ना हो जाए। चाचा मेरे साथ में हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, हमें परेशान नहीं होने दे रहे हैं। उस दिन मुझे पता चला था कि ज्वाइंट फैमिली की कीमत क्या होती है। जब वहाँ से वो हो गया ना, ऑपरेशन हो गया, उसके बाद में बोला गया कि इनको एसी में रखना है। अब हमारे पास तो पैसे नहीं है एसी लगवाने के। हमें पता चल रहा है कि वहाँ डॉक्टर ने बोला कि एसी में रखना है, और वो बात सुन के मेरे चाचा जी घर पे, हम जब पहुँच रहे एसी फिट मिल रहा है कि डॉक्टर ने बोला है कि इनको 24 घंटे एसी में रखना है। मतलब ये नहीं कि पैसे वैसे कुछ नहीं पता है, एसी लगा मिल रहा है कि नहीं इनको रूम में रखना है जी। उस दिन हमें पता चला था कि हमारे जॉइंट फैमिली की कीमत क्या होती है। फिर उसके बाद में हमने, जो इंसान 2-3 महीने चलना चाहिए था, हमने अपनी ताकत से सब एक साथ जुट के हमने 2-2 लाख के कीमो कराए, हमने रेडिएशन थेरेपी कराई। सारे हम चारों भाई और हमारे पापा के दोनों भाई मिल के हम लोगों ने पापा का ट्रीटमेंट कराया। और वो इंसान जो 2 महीने चलने वाला था, 3 साल हमारे साथ रहा, मेरे पापा जी। और जब उनका अंतिम समय आया ना, पूरी फैमिली 10 दिन पहले ही हम सब ने प्लान बनाया कि इनको घुमा के लेके आते हैं। हम सब उनके साथ घूमने गए पहाड़ों पे, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार। ये कीमत हमें पता है ना ज्वाइंट फैमिली की कीमत कि वो लाखों रुपए का इंतजाम कैसे हंसते खेलते गए। तो पता ही नहीं चला कि मेरे पापा को इतनी बड़ी बीमारी हुई। आज भी सपना सा लगता है कि मेरे पापा को इतना कुछ हुआ था। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट फैमिली के साथ रहते थे, दादा दादी ने सपोर्ट किया। मेरे जब पापा का अंतिम समय आया, जब मेरे पापा जी एक्सपायर हुए, तो जो मम्मी को हमें लगा कैसे हम संभालेंगे, पूरी फैमिली साथ आई और उनको संभाला, चीज़ों को संभाला। हमें पता ही नहीं चला वो जो 13 दिन का जो संस्कार हमें करना होता है, पता ही नहीं चला हमने कब वो टाइम निकाल लिया, कब इतना बड़ा लॉस हम बियर कर गए, हमें पता ही नहीं चला। किस वजह से? कि हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा था। किसी को कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुई जी। परिवार की कीमत तब पता चलती है जब हमारे जीवन में दुख आता है। सुख में तो हमें लगता है कि हमें प्राइवेसी चाहिए, लेकिन और ये बात तय है कि जीवन ऐसे से चलता है। अगर आज आप बहुत बढ़िया लेवल की जॉब आपने अचीव कर ली ना, और आपको बढ़िया मतलब पैकेज मिल गया है, बढ़िया सैटरडे संडे ऑफ मिल रहा है, और आज आप जाके बढ़िया चिल आउट कर रहे हो हिल स्टेशन पे जाके, तो यहाँ पे ग्राफ ना तो नीचे आएगा ही आएगा। साइंस के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी वो ऐसे से चलती है, एक बार पीक पे जाती है, फिर एक बार जीरो पे भी आती है। और जब जीरो पे आएगी ना, तो उस समय परिवार ही काम आएगा। ये जो आपको ज्ञान दे रहे हैं ना यूट्यूब पे बैठ के, ये जो काउंसलर लोग ना, ये आंसू पोंछने नहीं आएंगे आपके, बस ये आपको भड़का सकते हैं। ये वो लोग हैं ना कि जो घर तोड़ के तमाशा देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपकी मर्जी है ना, उनको तमाशा दिखाना चाहो तो तमाशा दिखाओ, और जैसे मैंने बताया ज्वाइंट फैमिली में रह के एक दूसरे को पकड़ के बड़े से बड़े दुख को भी चुटकियों में पार करना चाहो, सब आप पे डिपेंड करता है, सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें बुद्धि दी है भगवान ने। और एक चीज और मैं बोलता हूँ इस चीज पे, क्योंकि मैं भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हमारे सेंटर्स में भी हम भगवान राम की विचारधारा को हमेशा
प्रोवाइड कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि आपकी जो शिक्षा है अगर मैं उसका विरोध करूंगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आपका विरोधी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, विरोधी हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान श्री राम की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? आज मैं हर सनातनी से, हर भारतीय से ये बात कहना चाहता हूँ कि भगवान राम की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है? वो एकजुट रहना, परिवार के लिए हंसते हंसते त्याग कर देना जी। और अगर आप उस शिक्षा के विरोधी हो तो आप बताओ मुझे वो किसका विरोधी हुआ? सीधे सीधे श्री रामचंद्र का। श्री रामचंद्र का विरोधी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। और इस देश में तो कहा जा रहा है कि हम तो श्री राम जी के समर्थक हैं, जगह जगह झंडे लेके लोग घूम रहे हैं। अभी 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम का मंदिर बना तो मैंने देखा लोगों ने लंगर लगवाए, लोगों ने मंदिर में पूजाएं करवाई, लोगों ने झंडे से रैली निकाली, हम तो भगवान श्री राम के समर्थक हैं, जय श्री राम जय श्री राम। और भगवान श्री राम की जो मूलभूत शिक्षा है ना, ज्वाइंट फैमिली, उसको हम जी बुरा बताते हैं। तो हम राम के समर्थक कैसे हुए? हो सकता है लोगों को बुरा लग जाए तो लग जाए। मेरी नजरों में जो ज्वाइंट फैमिली का विरोधी है, जो संयुक्त परिवार का विरोधी है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान श्री राम का विरोधी है। अब आपको देखना है कि आप श्री राम के समर्थक हैं तो ज्वाइंट फैमिली का समर्थन कीजिए, और अगर आप ज्वाइंट फैमिली के या भगवान श्री राम के अगर आप विरोधी है तो फिर आप विरोध करते रहिए, आराम से कीजिए। फिर तो आप अगर राम के विरोधी हैं तो फिर मैं कौन होता हूँ आपको कुछ सिखाने वाला? बिल्कुल, ग्रेट है सर, बहुत बहुत ज़बरदस्त टॉपिक। और कहीं ना कहीं हमारे बीच में जितनी भी लेडीज़ होंगी जो इस चीज़ को लेके, आप लेडीज़ को बार बार टारगेट मत कीजिए। लेडीज़ नहीं, देखिए ज्वाइंट फैमिली में रहना है नहीं रहना है ये एक कपल का यस ऑफ कोर्स मिलकर डिसीजन होता है। जी। मैं किसी एक जेंडर को कभी टारगेट नहीं करना चाहता कि औरतें ऐसा करती हैं। भाई औरत कैसे ऐसा करती है? जब तक लड़का नहीं चाहेगा अपने माँ बाप से अलग होना, ऐसी किसकी मजाल है जो मैं कह दूं कि मुझे शराब नहीं पीनी है और मेरे होठों पे शराब का एक बूंद भी अगर टच करके दिखा देना तो मैं उसको जो वो कहेगा मैं वो हारने के लिए स्वीकार हूं। जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी, अगर इसमें शराब भरी है मैं नहीं पी सकता ना, मेरी विल पावर अगर अच्छी नहीं है तो ये जो लड़के बड़ी आसानी से बात बोल देते ना कि यार वो सिचुएशंस होती हैं, कभी कभी ना मजबूर हो जाते हैं हम। कैसे मजबूर हो जाते हो? मजबूर हो जाते हो ये मत बोला करो, ये कहो कि मेरी विल पावर स्ट्रांग नहीं है और हम खुद नहीं चाहते कि हम माँ बाप के साथ रहें, हमें खुद चाहिए आज़ादी, और सारा वो उठाओ क्या बोलते हैं ठीकरा, वो अपनी बीबी पे फोड़ दो, उसके ऊपर डाल दो जी। नहीं। और बीबी तो लड़की है, मैं तो देखता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ इस बात को लेके और मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि लड़कियाँ फिर भी अपने माता पिता के लिए जी जान से मेहनत करती हैं और अपने माता पिता से अलग होने का, शादी के बाद भी वो नहीं अलग होने का नाम लेती हैं। वो अगर फिजिकली दूर हो भी जाती तो मन के तार जोड़े रखती हैं। इस मामले में बहुत अच्छी लगती हैं। मैं मानता हूं कि अगर लड़कियों जैसी सोच लड़के ले आए कि अपने माँ बाप को नहीं छोड़ूंगा, चाहे गर्दन कटवा लूं, पर अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, तो दुनिया में किसी की इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से दूर कर ले। ये बहाने हैं। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल ऑफ कोर्स कपल्स को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यस अगर हमारी विल पावर है देन तो ऑफ कोर्स ये बात है कि हमें कोई हमारी फैमिली से अलग नहीं कर सकता है। एंड जॉइंट फैमिली ऑफ कोर्स बेस्ट है हमारे लिए, हमारी 100% के लिए 100%, और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको अपने छोटे बच्चे पालने हैं, उनको उनका संस्कार देने हैं, अगर उनको प्यार देना है, अगर उनको मेंटली फिजिकली इमोशनली स्ट्रांग बनाना है तो ज्वाइंट फैमिली वरदान है आपके लिए, समझ लो। और स्पेशली अगर आप दोनों वर्किंग है तब तो फिर महावरदान है। बिल्कुल। मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे भाइयों की छोटी छोटी कन्याएं हैं, वी आर ब्लेस्ड। तो दादी के साथ रहते हैं, दादी उनकी मालिश करती हैं, फिजिकली भी फिट हो रहे हैं, दादी उनको पार्क घुमाने जाती हैं, इमोशनली भी फिट हो रहे हैं, दादी उनको पूजा कराती हैं, स्पिरिचुअली भी वो मैं देख रहा हूँ स्ट्रांग बन रहे हैं। रात दिन दादी के साथ रहते हैं, रात दिन वो हमारे सर पे चढ़े रहते हैं, बड़े पापा के ऊपर, कभी वो अपने चाचा के ऊपर चढ़े रहते हैं। बहुत एक्सप्रेसिव हैं, बहुत खुश हैं, बहुत हेल्दी हैं, बहुत फिट है, हर चीज़ में एक्सपर्ट है, पूजा भी करनी आती है, उनको बोलना भी आता है, उनको पढ़ना भी आता है, सब चीज़ों में एक्सपर्ट है। किस वजह से? ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, दादी का साथ है, ज्वाइंट फैमिली के और भी फायदे नेक्स्ट टाइम मैं वीडियोस में डिस्कस करूंगा। और न्यूक्लियर फैमिली के बहुत बड़े बड़े घाटे भी हैं। न्यूक्लियर फैमिली कहीं ना कहीं कॉज है क्लाइमेट चेंज का, आज जिसे पोल्यूशन का नाम दिया जा रहा है, उसका बहुत 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 बड़ा जो कारण है
न्यूक्लियर फैमिली पॉपुलेशन के बाद वो यही है कि हम न्यूक्लियर फैमिली में जाते जा रहे हैं। ये कैसे है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। अभी टाइम बहुत हो चुका है और टाइम की मर्यादा को हमें भंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम ने हमें मर्यादा में रहना सिखाया है। तो आपका रश्मि जी बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत ही सुपर टॉपिक लिया, मेरे दिल के बहुत करीब है और हमारे सेंटर्स पे इस पर ही काम किया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे राम की जो फिलॉसफी है, परिवार को साथ लेकर चलने वाली, उस पर चल पाए। हर लड़का राम बने, हर लड़की सीता बने और मिलकर परिवार को साथ लेकर वो आगे बढ़े और इस देश को आगे बढ़ाए। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, जो लोग भी हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, कि तुम लाख कोशिश कर लो, लाख सोने का मृग बना लो और लाख माया करके सीता का हरण कर लो और तुम सोच लो कि सीता तुम्हारी हो जाएगी, तो ये इस भूल में नहीं रहना चाहिए रावण को। क्योंकि अगर सीता है तो इस दुनिया में राम भी है। अगर जब जब सीता का हरण होगा तब तब कोई ना कोई तो राम आएगा अपनी सीता को बचाने के लिए। और यहाँ सीता से मतलब हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी भारत की ग्रोथ से है। तो ये भूल जाएं जो लोग ये चाहते हैं कि हम देश को बर्बाद करेंगे, भारत की सीता का हरण तो हम करेंगे, भूल जाएं। क्योंकि सीता है, सीता का जो राम है ना वो बहुत बलशाली है, वो मर्यादित है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सौरभ जी। थैंक यू रश्मि जी। बहुत 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 मजा आया आज के इस टॉपिक को लेके। थैंक यू सो मच।